नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए। कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन की चाहत हर सनातनी को रहती है, उस पवित्र मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती रही। ये दावा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया तो पूरी दुनिया में सनातन को मानने वाले सन्न रह गए। जांच के लिए बैठा दिया गया। इसके लिए बहुत कानून है, फसाई एक डिपार्टमेंट है जो ये देखता है कि वो गुणवत्ता पूर्वक है या नहीं, एडल्ट्रेशन है या ऐसी चीजें मिली हैं जो किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जांच कर रही है सरकार, अगर उसमें कोई सच्चाई होगी तो जो दोषी होंगे उन पे वहाँ की सरकार कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश में भी अपने मठ मंदिरें हैं और वहाँ भी ऐसे देखिए, तो बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। अगर इसमें सच्चाई है, अभी तो ये प्रचारित है मीडिया में, लेकिन सच्चाई का पता करना चाहिए, भक्तों की भावनाएं आहत न होने पावे, इसके लिए कदम उठाएं। क्योंकि मामला असंख्य हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है, इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब आंध्र प्रदेश सरकार से मामले की पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मंदिर के प्रसाद के तौर पर मिलने वाले लड्डुओं की जांच कराई जाएगी। जैसे ही ये खबर मुझे मिली, मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की। उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करें। अब भले ही इस मामले में कमेटी बनाई जा रही है, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस घटना ने असंख्य हिंदुओं को गुस्से से भर दिया है। जगह जगह हिंदू समाज सड़क पर उतरकर विरोध जता रहा है, लेकिन विपक्ष से बीजेपी का सियासी एजेंडा बताने में जुटा है। ये भारतीय जनता पार्टी क्या क्या करेगी, किस तरह अफवाह फैलाएगी, इसमें तो भैया इनको महारत हासिल है ना। ये सब भारतीय जनता पार्टी का करिश्मा है, अफवाह है, जिससे लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं। ये विश्वसनीय चीज नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता। तमाम रिपोर्टिंग तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से हो रही है। ये सियासी बयानबाजी तब हो रही है जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में फिश ऑयल और एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी की जांच के नमूने लिए गए और जांच रिपोर्ट 23 जून को तैयार हो गई थी, लेकिन खुलासा सितंबर में हुआ जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इसीलिए इस मामले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ अनर्थ हुआ है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या मिलावटी घी इस्तेमाल करके हिंदुओं के धर्म को जानबूझकर भ्रष्ट करने की साजिश रची गई। सवाल यह भी कि जब जगन मोहन की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने तिरुपति स्थानम बोर्ड में अपनी पार्टी और विचारधारा के ऐसे लोगों को क्यों शामिल किया जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है और जो हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं रखते। सवाल ये भी है कि आखिर राज्य सरकारों की नजर हिंदू मंदिरों पर क्यों रहती है, क्योंकि खुलासा हुआ है कि देश के 10 राज्यों में करीब 1,10,000 मंदिरों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रसाद के मुद्दे को सियासी रंग दिया जा रहा है।
और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग इस मामले पर दोषी हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट आ गई है।